हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेड योगी में। आज हम इस जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं यूट्यूब पे। हम लगभग 2-3 महीने से एक्टिव हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। मैंने बहुत ही समय से प्राइस एक्शन और पैटर्न्स को और मार्केट को समझा है। उसके बाद से मैंने इस जर्नी को शुरू किया है कि मैं अपनी नॉलेज आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम बात करते हैं आज मार्केट ने कैसे बिहेव किया और कल की मार्केट की चाल क्या हो सकती है। तो जैसा कि आप सभी ने सुबह देखा, सुबह मार्केट म्यूट ओपन हुआ, हल्का सा गैप अप, उसके बाद से उसने एक बड़ी फॉल दिखाई और एक बुलिश कैंडल के साथ बहुत से लोगों को ट्रैप करने की कोशिश की। बहुत से लोग उसमें ट्रैप भी हुए होंगे, हमने भी बुलिश पोजीशन बना ली थी, लेकिन हमारा बुलिश पोजीशन एक्टिव नहीं हुआ। वो भगवान की दया थी, ऊपर वाले की दया थी, जिससे हम लोग बचे। नहीं तो आज हम लोगों का भी एसएल हिट होता और बहुत अच्छे से होता, क्योंकि आपको पता है थर्सडे के दिन प्रीमियम डीके कितना होता है। तो एसएल आज लगता हमारा, लेकिन हम लोग बच गए। हमारा वो प्राइस ट्रिगर ही नहीं हुआ। हमने 42,200 में 210 का शायद एंट्री पॉइंट रखा था। 210 का ही, हाँ नहीं, 190 का एंट्री पॉइंट रखा था, लेकिन वो ट्रिगर ही नहीं हुआ और हम लोग बच गए। 953 पे हमने वो पोजीशन बनाई थी, लेकिन 953 के बाद 190 का प्राइस टच ही नहीं हुआ। उसके बाद से उसको फॉल दिखाने शुरू कर दी और हमने वहाँ से फिर 42,300 में बेयरिश पोजीशन बनाई, जो हमने 180 पे एंट्री की थी और 370 के आसपास हमने सभी को उसमें से एग्ज़िट हो जाने के लिए कह दिया था। जो 370 का पॉइंट यहाँ पे था। फिर 300 जो रिस्की ट्रेडर थे उनको हमने एक लॉट के साथ वेट करने के लिए कहा था, तो उनको भी हमने बाद में कहा था कि 300 पे आप लोग एग्ज़िट कर जाइए। तो वो 300 का पॉइंट इसमें कई बार उन्हें मिल गया था, निकल के होंगे सभी लोग। चलिए, ये तो हुई आज की बात। फॉल आया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर फॉल आया और ये रिकवरी दिखाई, लेकिन ये रिकवरी नहीं है। ये केवल जो बिग मनी होते हैं वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, तो उसके कारण थर्सडे के दिन एक पुल बैक आता है, तो इसको हम कोई रिकवरी नहीं मान सकते। अब बात करते हैं कल के लिए। तो कल के लिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस क्यों हम देख रहे हैं? आप कहेंगे कि ये यहाँ से इतनी दूरी का रेजिस्टेंस आप पहले ही बता रहे हैं, क्योंकि आज डो जोन्स यानी अमेरिका का जो मार्केट है वो आपके सामने देखिए 290 पॉइंट अप चल रहा है, यानी कल गैप अप खुलने की संभावना बनती है। तो कल गैप अप कहाँ खुल सकता है? कल गैप अप अगर 42,300 की रेंज के ऊपर खुलता है तो ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और हमें यहाँ तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन ये स्टॉक मार्केट है और यहाँ पे प्राइस में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो इस टाइम बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है डो जोन्स, वो कल सुबह देखने पे ये नेगेटिव हो। तो इसका देखो, अभी 290 का था, 283 हो गया, तो ये पॉसिबल है। तो हमारे पास उस सिनेरियो में हमारे पास क्या निकल के आता है? ये 3 लेवल्स निकल के आते हैं। इन तीनों का अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिएगा कल के लिए। ये चारों लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में। अब कैसे मूवमेंट हो सकती है? तो कल के लिए हम मूवमेंट क्या रख सकते हैं? कल अगर प्राइस मार्केट यहाँ ओपन होता है, तो यहाँ ओपन होगा तो इसको टेस्ट करने आएगा। पहली कैंडल में बहुत वोलेटिलिटी होती है, तो हो सकता है कि ये गैप फिल करने के चक्कर में यहाँ तक भी आए और गैप फिल भी कर ले। अगर
नहीं तो कई बार क्या होता है कि ये गैप हल्का फिल करता है और फिर इसे सपोर्ट मिलती है और ये फिर ऊपर की तरफ निकल जाता है। ये दोनों सिनेरियो भी नहीं होंगे तो गैप अप ओपन हुआ, इस लेवल पे हल्का सा कंसोलिडेट किया और फिर ये बुलिश मोमेंटम दिखाएगा, तो 42,700 तक का हम टारगेट लेके चल सकते हैं 42,400 से। लेकिन अगर इसने इसे ब्रेक कर दिया और इसे रीटेस्ट किया, तब हम 42,300 पे पीई की दोबारा पोजीशन बनाएंगे और फिर हम नीचे हमारा 4200 तक का टारगेट रहेगा। अगर म्यूट ओपन होता है, तो हम क्या करेंगे, म्यूटेड ओपनिंग में यहाँ पे कंसोलिडेट करना इसका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, जो कि अच्छा रेजिस्टेंस साबित हो सकता है हमारे लिए। यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और इसे ब्रेक करता है तो हम बुलिश पोजीशन बनाएंगे और 42,300 तक का हमारा पहला टारगेट होगा, क्योंकि ये 4200 और 42,300 के बीच के लेवल्स हैं वो टोटली टेस्टेड हैं। इसके बीच में मार्केट कहीं नहीं रुकने वाला है। अगर रुकता है तो यहाँ रुकेगा, यहाँ रुकेगा, यहाँ रुकेगा, या यहाँ बीच में कंसोलिडेशन कहीं भी हो सकती है। बाकी